नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। पितरों को तर्पण का पावन पर्व पितृ पक्ष चल रहा है और इस दौरान आप ढेर सारा पुण्य कमा सकते हैं, अपनी जिंदगी की कई सारी मुश्किलों से निजात पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में अगर कुछ उपाय किए जाएं तो कुंडली के कई सारे दोष दूर हो जाते हैं, कई सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही पितरों की कृपा भी आपको मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए बताते हैं आपको कुंडली को दोष मुक्त करने के उपाय। विवाह का योग नहीं बन पा रहा हो, सेहत खराब चल रही हो, संतान सुख में देरी हो रही हो, रिश्तों में कड़वाहट चल रही हो, ऐसे में समझ जाइए कि आपकी कुंडली में कोई न कोई दोष है जिसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ रहे हैं। कुंडली के ऐसे सभी दोषों को पितृपक्ष में दूर किया जा सकता है। पितरों की कृपा हो, पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो कुंडली में बसे ऐसे दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। पितृपक्ष के पावन दिनों में अगर कुछ उपाय किए जाएं, तो ऐसे दोषों का जीवन में असर खत्म हो जाता है। आइए तो सबसे पहले आपको बताते हैं गुरु चांडाल दोष से कैसे मुक्ति पाई जाए। ये योग राहु और बृहस्पति के साथ रहने से बनता है। इस योग के होने पर जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। विवाह, स्वास्थ्य और संतान के मामले में इसके परिणाम शुभ नहीं होते। इसके निवारण के लिए पूरे पितृपक्ष में केले का दान करें। रोज शाम को गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। रोज शाम को उड़द के बड़े और पानी पीपल के नीचे रखाएं। अगर संभव हो तो एक पीपल का वृक्ष लगवा दें। पितृपक्ष के दौरान किए गए छोटे छोटे उपाय बहुत लाभकारी होते हैं। एक तो इनसे किस्मत चमकती है, वहीं दूसरी ओर पितरों की कृपा भी मिलती है। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष हो तो क्या करना चाहिए। ये योग मानसिक समस्याएं, हार्मोन्स और रिश्तों की समस्याएं देता है। इसके निवारण के लिए पितृपक्ष में पवित्र नदी में स्नान करें। नित्य पितरों को जल में सफेद फूल डालकर अर्घ्य दें। अपनी माता या किसी महिला को वस्त्र और आभूषण का दान करें। पूरे पितृपक्ष में सुबह शाम रुद्राष्टक का पाठ करें। अमावस्या के दिन किसी निर्धन को चावल का दान करें। गुरु चांडाल दोष और चंद्र ग्रहण दोष के बाद एक और दोष होता है, सूर्य ग्रहण दोष। इसकी वजह से भी जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना इंसान को करना ही पड़ता है। अगर पितृपक्ष के दौरान कुछ उपाय किए जाएं तो इस दोष से भी छुटकारा पाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं जीवन में सूर्य ग्रहण दोष के असर को कैसे समाप्त किया जाए। ये योग सूर्य राहु के संबंध से बनता है। इसके कारण आंखों की, मान सम्मान की, रोजगार की और रिश्तों की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए पितृपक्ष में सूर्य देव को काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें। ब्रह्म पुराण में उल्लिखित सूर्य स्तोत्र का पाठ करें। किसी पुरुष को लकड़ी की वस्तु उपहार में दें। अमावस्या के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें। तो देखा आपने, छोटे छोटे उपायों को करके कुंडली के दोषों को किस तरह आसानी से दूर किया जा सकता है। पितृपक्ष में किए गए ये उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं। एक और ये उपाय कुंडली को तो दोषमुक्त करते ही हैं, साथ ही पितरों की कृपा भी दिलवाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। पितृपक्ष के दौरान अपनी कुंडली के दोषों को दूर करने के उपाय तो हमने आपको बता दिए। आगे हम आपको इस दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, धन की हानि हो सकती है, धन का निवेश ना करें, यात्रा से बचें, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 69। वृषभ, संतान प्राप्ति का योग है, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 50। मिथुन, वाणी पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी की सेहत पर ध्यान दें, दौड़ भाग कम करें,
शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 81। कर्क, समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 88। सिंह, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, नया वाहन खरीदेंगे। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 89। कन्या, नौकरी में परिवर्तन होगा, धन हानि से बचें, अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 67। तुला, पुराने संबंध शुरू होंगे, संपत्ति खरीदेंगे, दिन अच्छा बीतेगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 78। वृश्चिक, नौकरी में बदलाव संभव है, वाहन दुर्घटना से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 88। धनु, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, मान सम्मान पर ध्यान दें, आकस्मिक खर्चे बढ़ेंगे। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 67। मकर, मुकदमे में समस्या का योग है, स्थान परिवर्तन का योग है, दौड़ भाग बढ़ेगी। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ, उपहार का लाभ मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, किसी महिला से तनाव हो सकता है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 40। मीन, मान सम्मान पर ध्यान दें, सेहत का ख्याल रखें, प्रेम के कारण तनाव होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 90। पितृपक्ष के दौरान अगर कुछ विशेष सावधानियां बरती जाएं तो पितरों की खास कृपा मिलती है। बताएंगे आपको इन सावधानियों के बारे में, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धर्म। पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में हमने आपको बताया। बारी है ये जानने की कि इस समय क्या सावधानियां बरती जाएं, किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाए, जिससे श्राद्ध कर्म करते समय, पितरों का तर्पण करते समय उनका पूर्ण आशीर्वाद आपको मिल सके। पितृपक्ष में पानी है विशेष कृपा। पितरों का पाना चाहते हैं आशीर्वाद तो करना होगा पूरे मन से तर्पण। जी हाँ, यदि पितृपक्ष में आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनसे सुख समृद्धि का वरदान पाना चाहते हैं, तो आपको पूरे नियम के साथ श्राद्ध कर्म करना होगा। साथ ही
पितृपक्ष के दौरान आपको विशेष सावधानियां भी बरतनी होंगी। क्या हैं वो विशेष सावधानियां? आइए बताते हैं आपको उनके बारे में। सुबह शाम स्नान के बाद पितरों का स्मरण करें। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच पितरों का तर्पण करें। पितृपक्ष में दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। पितरों को हल्की सुगंध वाले फूल अर्पित करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तर्पण करें। कर्ज लेकर या दबाव में श्राद्ध कर्म ना करें। पितृपक्ष में रोज गीता का पाठ करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि ना लें। शास्त्रों में पितृपक्ष की अद्भुत महिमा बताई गई है, साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र है। इसलिए श्राद्ध करना जहाँ बेहद अहम और आवश्यक कर्म है, वहीं इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां भी बेहद जरूरी हो जाती हैं। और अगर पूरी तरह इन सावधानियों का पालन किया जाए तो पितरों की विशेष कृपा मिलती है।